नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पे। पार्टी में अपराध के बाद दिन के उजाले में चोरों का आतंक। दादरा नगर हवेली क्राइम ब्रांच द्वारा 11 टन खेर की लकड़ियों को किया गया कब्जे में। धर्मपुर विवाह उत्सव में लोगों की भीड़ के चलते कोरोना गाइडलाइन की उड़ी धज्जियां। अब समाचार विस्तार से। पार्टी में अब रात के बाद दिन के उजाले में चोरों ने किया हाथ सफाया। पार्टी बालाखाड़ी मैना अपार्टमेंट को दिन के उजाले में चोरों ने हाथ सफाया कर 2 लाख के सोना चांदी के गहने लेकर हुए फरार। पार्टी में सरेआम अब लगता है चोरों द्वारा पुलिस को चैलेंज दिया जा रहा है। पार्टी पुलिस की निष्फलता के बीच पार्टी में तस्करों का राज चल रहा हो। रात को ठीक दिन के उजाले में चोरी को दे रहे हैं अंजाम। पार्टी के बालाखाड़ी में मैना अपार्टमेंट में दिन के उजाले में हुई चोरी। पिछले 1 सप्ताह से क्रमांक अनुसार चोरों द्वारा हाथ सफाया किया जा रहा है, जो थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। पुलिस का कोई डर न हो, ऐसे बेफाम बने तस्कर अब रात को छोड़ दिन में भी चोरी की शुरुआत करते लोगों में भय का माहौल फैल गया है। पार्टी शहर में स्टेशन मार्ग स्थित बालाखाड़ी मैना अपार्टमेंट में 102 में रहते भाविक भाई विनोद चंद्र जोशी और उनकी पत्नी भूमिका बेन जोशी शुक्रवार को सुबह फ्लैट को ताला लगाकर पार्टी जीआईडीसी में आई उनके कंपनी में गए थे। उस दौरान चोरों ने उनके घर को निशाना बनाया था। घर के दरवाजे को नुकीली चीज से तोड़कर अंदर प्रवेश कर अलमारी की तिजोरी भी तोड़ दी थी। परिवार के बताए अनुसार अलमारी में रखे नगद रुपये 15,000 अंदाजित, मंगलसूत्र, कानों की बालियां समेत 3 से 4 तोले के गहने चोरी कर चोर फरार हो गए थे। दोपहर को बच्चे को ट्यूशन से लेकर खाना खाने के लिए घर पर आते समग्र चोरी की घटना प्रकाश में आई थी। चोरी होने से परिवार में चिंता फैल गई है और ऐसे चोरों गैंग को पकड़ने की मांग कर रहे हैं। फिलहाल तो पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर अपार्टमेंट में लगे सीसीटीवी कैमरों को जांच कर चोरों को पकड़ने के चक्र गतिमान किए हैं। હું મેના એપાર્ટમેન્ટ બાલાખડી પર રહું છું અને આજે 10:30 અમે લોકો કામ પર ગયેલા હતા। 1 વાગ્યા જેવા જમવા માટે ઘરે આવ્યા તો એ દરમિયાનમાં ધોળા દિવસે અમારા ઘરે એકચ્યુઅલીમાં તાળું તૂટી ગયું છે। સારી ક્વોલિટીના તાળો બી સારી ક્વોલિટીનું એવું બી નહીં, પણ તોડીને અંદર આવ્યા અને સીધું તિજોરી પર જે અંદર સામાન હતો એમાંથી સોનાના ઘરેણા મારા હતા, થોડી કેશ હતી, એ લઈ જતા રહ્યા છે। ચાંદીની વસ્તુ એમને એમ રવા દીધી, પણ સોનાની વસ્તુ લઈને જતા રહેલા। મંગળસૂત્ર હતું, બુટ્ટી હતી અને થોડી કેશ હતી અને પરચુરણ કદાચ 1-2 વીંટીની એવું કંઈક હશે, બહુ ધ્યાન નથી, પણ એવું થોડુંક રોકડા બી 15-20ની આજુબાજુ હશે। સોના ચાંદીનો દાગીના થઈને 3-4 તોલાની આજુબાજુ થયું હશે મારું, એટલે એપ્રોક્સ 3-1 લાખની આજુબાજુ હશે। હવે ધોળા દિવસે આવું થાય તો બહુ શરમજનક વાત કહેવાય। પારડી શહેરમાં આવી વસ્તુ થાય ને ધોળા દિવસે ને એ બી પાછું રોડ ઉપર ઘર છે, ફ્લેટ બી રોડ ઉપર ને એ સાઈડનું જ રોડ ઉપરનું જ ઘર, તો વિન્ડો બંધ કરીને એને તોડવામાં આવ્યું છે। પાછું વિન્ડો ઓપન હતી એ બંધ કરી દેવામાં આવી। પોલીસને જાણ કરી છે, ઉપર ઇન્ક્વાયરી ચાલુ જ છે, સીસીટીવી કેમેરા અમે લોકો ચેક કરતા છે। હવે આગળ શું થતું છે, હાલ તો એવી અપેક્ષા રાખો કે પકડે અને આવા લોકોને થોડી સજા બી એવી કરે કે આવું કોઈની મહેનતના પૈસા બીજી વાર જોડતા પહેલા વિચાર કરે, કેમ કે અમે બી મહેનત કરીએ છીએ અને કમાઈને ખાવાવાળા માણસ છીએ। दादरा नगर हवेली क्राइम ब्रांच द्वारा जानकारी के आधार पर खैर के 11 टन लकड़ियों को किया गया कब्जे। दादरा नगर हवेली क्राइम ब्रांच द्वारा जानकारी के आधार पर खेर के 11 टन लकड़े से भरे टेम्पो को जब्त किया गया। मिली जानकारी के अनुसार एसपी हरेश्वर स्वामी के दिशा निर्देश में सिलवासा क्राइम ब्रांच की टीम दोपहर में सिलवासा रिंग रोड पर टेम्पो नंबर MH04JK 9286 को रोककर जांच करते पास परमिट के बगैर के खेर के 11 टन जितने लकड़े गैर कानूनी तरीके से ले जा रहे होने की मालूमात होते टेम्पो चालक शिव कुमार गाला राजभर उम्र वर्ष 45 साल निवासी मुंबई, जिन्होंने बताया कि ये टेम्पो उनको किसी ने बताए हुए
पते पर भेजने के लिए बताया था। उनको नहीं पता था कि टेम्पो में क्या भरा है। आरोपी पवई मुंबई का रईस है। टेम्पो और खेर के लकड़े अंदाजित 18 लाख के हैं। पुलिस विभाग ने मुद्दामाल को पकड़कर दादरा नगर हवेली वन विभाग को केस सौंपा गया है। आगे की जांच वन विभाग के साथ सिलवासा पुलिस ने शुरू की है। बलसाड़ धर्मपुर तहसील के धामनी गांव में आयोजित विवाह उत्सव में लोगों की उमड़ी पड़ी भीड़। नई और पुरानी गाइडलाइन की उड़ी धज्जियां। बलसाड़ जिले के धर्मपुर तहसील के धामनी गांव में विवाह प्रसंग उत्सव में लोगों की बड़ी संख्या में उमड़ी थी भीड़, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ था। वीडियो में बड़ी संख्या में लोग डांस करते हुए नजर में आए थे। विवाह में डीजे बजाने के लिए गए डीजे के संचालकों ने ही डीजे का वीडियो सोशल मीडिया में अपलोड किया था, जो वीडियो धर्मपुर और बलसाड़ क्षेत्र में सोशल मीडिया में वायरल हुआ था। नई गाइडलाइन और पुरानी गाइडलाइन की धज्जियां उड़ी थी। वीडियो में हजारों की संख्या में लोग विवाह में डांस करते हुए दिखाई दिए थे, जो कि इस समग्र घटना के वीडियो से पुलिस अनजान होने की लोक चर्चा भी उठ रही है। बलसाड़ के पूर्व इंचार्ज सिटी पीआई जाडेजा को किया गया सस्पेंड। बलसाड़ के पूर्व इंचार्ज सिटी पीआई जाडेजा को किया गया सस्पेंड। सरपंच की विजय रैली में खुली मॉडिफाइड जीप में फोटो सेशन करवाना महंगा पड़ा था। पीआई वीएच जाडेजा बलसाड़ के दुल्हा दुल्हन को कर्फ्यू भंग के गुनाह के बदले पुलिस थाने ले जाने का केस करते पीआई भी बीच में आए थे। चारों ओर से ऐसी हरकत से बलसाड़ पुलिस को नीचे देखना पड़ा था। तो कोसंबा ग्राम पंचायत के चुनाव में जीते हुए सरपंच के उम्मीदवार किरीट टंडेल के विजय उत्सव रैली में पीआई जाडेजा ने यूनिफॉर्म में गाड़ी में ड्राइविंग सीट पर बैठकर ड्राइविंग की थी। फिलहाल इस जीप को रूरल पुलिस थाने में रखा गया है। पीआई जाडेजा को सूरत रेंज आईजी के आदेश के बाद सस्पेंड किया गया है। पार्टी हाईवे ब्रिज पर ट्रिपल मोटरसाइकिल सवार 3 दोस्तों को अनजाने वाहन चालक ने अपनी चपेट में लेते हुई दुर्घटना में एक शख्स की हुई दर्दनाक मौत। पार्टी 4 रास्ता पर नेशनल हाईवे नंबर 48 पर ओवर ब्रिज पर गुरुवार रात को अंदाजित 9 बजे के आसपास ट्रिपल सवार बाइक को एक अनजाने वाहन ने अपने चपेट में ले लिया था। दुर्घटना में तीनों दोस्तों को हाईवे पर गिरा दिया था। इस दुर्घटना में एक युवक के सिर पर से वाहन का पहिया घूम जाते घटना स्थल पे ही उसकी दर्दनाक मौत हुई थी, जबकि गंभीर तरीके से घायल हुए 2 दोस्तों के उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया था। बलसाड़ जिले के नवेरा गांव के मोटा फलिया में रहते भाविन दीपक भाई पटेल, उनकी नई स्प्लेंडर मोटरसाइकिल के ऊपर उनके दोस्त मेहुल सुमन भाई राठौड़ निवासी अतुल और अमरनाथ सुरेंद्र भाई जयसवाल निवासी अतुल, ये तीनों दोस्त ट्रिपल सवारी करके वापी से घर की ओर आ रहे थे। उस दौरान पार्टी नेशनल हाईवे नंबर 48 पर उनकी बाइक को अनजाने वाहन ने चपेट में ले लिया था। दुर्घटना में बाविन की घटनास्थल पे ही दर्दनाक मौत हुई थी, जबकि गंभीर तरीके से घायल मेहुल और अमरनाथ को 108 एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल में उपचार के लिए भेजा गया था, जो कि ये दुर्घटना सर्जाकर फरार वाहन चालक के खिलाफ शिकायत पार्टी पुलिस थाने में दर्ज कराते पुलिस ने भाविन के शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए सीएचसी पर भेजकर आगे की कार्यवाही शुरू की है। वापी जीआईडीसी की नेहल इंजीनियरिंग कंपनी में 3 नाबालिग बच्चों को बंधक बनाकर उन पर अत्याचार और मार पिटाई का लगा आरोप। मामले का संज्ञान लेते हुए वापी जीआईडीसी पुलिस ने शुरू की कार्यवाही। वापी जीआईडीसी की नेहल इंजीनियरिंग कंपनी में 3 नाबालिग बच्चों को बंधक बनाकर उन पर अत्याचार और मारपीट किया जा रहा हो। वापी जीआईडीसी पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए कार्यवाही शुरू की है और बच्चों के पिता द्वारा दर्ज शिकायत पर जांच की जा रही है। जानकारी के अनुसार कंपनी से कुछ दिनों पहले भंगार की चोरी हुई थी, जिसके शक पर इन तीनों बच्चों को कंपनी मालिक ने अपने कंपनी में बांधकर उनके साथ बेहुदा सलूक किया गया था एवं प्लास्टिक पाइप और पट्टे से उनकी पिटाई की जा रही थी। छोटे बच्चों के साथ यह व्यवहार बहुत ही बेहुदा था। वहीं अगर कंपनी के मालिक को इन पर चोरी का शक था भी तो वह पुलिस को सौंप सकते थे और कानूनी कार्यवाही करते, पर यहाँ खुद मालिक तथा इस काम में कुछ वर्कर ने मिलकर खुद ही बच्चों के साथ इस प्रकार का कारनामा किया
और मानो कि वह खुद ही कानून बन गए हो। बता दें कि 3 बच्चे अभी किशोर अवस्था में हो और इस घटना के बाद काफी डरे हुए भी देखे गए थे। समग्र घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने तुरंत कार्यवाही करते हुए घटना में शामिल कंपनी संचालक पर कार्यवाही शुरू की गई है। वापी के चौड़ौत कॉलोनी में आए हर्ष सोसाइटी में रहती और पुजारा टेलीकॉम मोबाइल शॉप में चोरी होती। चोरी की शिकायत पुलिस थाने में दर्ज करवाते डुंगरा पुलिस द्वारा चोरों को पकड़ने की कार्यवाही शुरू की गई। वापी तहसील के चौड़ौत कॉलोनी में आए हर्ष सोसाइटी में रहते और पुजारा टेलीकॉम मोबाइल शॉप और इलेक्ट्रिक एसेसरीज में ब्रांच मैनेजर के तौर पर नौकरी करती चंद्रेश सूर्यकांत पाटिल ने बुधवार को डुंगरा पुलिस में शिकायत दर्ज कराती 30 जनवरी के रोज रात को अपनी दुकान बंद करके घर जा रहे थे। दूसरे दिन सुबह दुकान में चोरी होने का जानने को मिला था। वो तुरंत दुकान पर पहुंचे थे और शॉप के शटर के ताले वैसे भी बंद हालात में हो और शटर को बीच से खींचकर अंदर प्रवेश कर शीशे के दरवाजे को कोई नुकीली चीज से तोड़कर 10 फोन, इलेक्ट्रिक एसेसरीज के अलावा पावर बैंक, स्मार्ट वॉच, ब्रांड, एयरबड्स, हेडफोन मिलाकर कुल नंग 13 जिसकी कीमत 38,562 के मुद्दामाल की चोरी कर चोर फरार हुए थे। इन शख्सों से सामने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराते पुलिस ने दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज के आधार पर आगे की जांच शुरू की है। सिलवासा में करोड़ों का टैक्स और रोजगार देने वाला औद्योगिक क्षेत्र बना बदहाल। लाखों रुपयों का टैक्स देने वाले उद्योगपति प्रशासन की दोहरी नीति से हुए खफा। सरकार को लाखों रुपयों का टैक्स देने वाले उद्योगपति प्रशासन की दोहरी नीति से बेहद खफा है। औद्योगिक क्षेत्र में सड़क बेहाल होने से व्यापारियों, कारखाना संचालक, मजदूर और ट्रक ऑपरेटर्स को परेशानियां झेलनी पड़ रही है। सड़कों का मेंटेनेंस कई सालों से नहीं कराया गया है। सड़कों से हैवी लोडेड ट्रक गुजरने से सड़कें जगह जगह से धंस गई है। बताया जा रहा है कि कई जगहों पर रात में सड़कों की स्ट्रीट लाइटें भी बंद रहती है। सड़क पर इतने गहरे गड्ढे हो गए हैं कि यहां से निकलना मतलब यमराज को न्योता देना जैसा है। शासन को करोड़ों रुपयों का राजस्व देने वाले दादरा नगर हवेली के अथाल स्थित औद्योगिक क्षेत्र की हालत दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। सड़क के नाम पर केवल हर जगह गड्ढे ही गड्ढे हैं। सबसे खराब स्थिति मुख्य मार्ग की है। यह मार्ग अथाल, लुहारी, कन्नाडी फाटक तक जाता है। इस मार्ग पर सड़क दिखती ही नहीं है। केवल 2 से 3 फीट गहरे खड्डे हैं। यहाँ से निकलना मतलब दुर्घटना को आमंत्रण देने जैसा हो गया है। इसके बाद भी लोग यहाँ से निकलने को मजबूर है। गड्ढे होने से वाहनों में अधिक नुकसान हो रहा है। इधर औद्योगिक क्षेत्र की बदहाली के पीछे प्रशासन सहित जिला पंचायत और स्थानीय नेताओं का भी बड़ा हाथ है। टैक्स के अलावा न जाने कितने तरह का चंदा औद्योगिक इकाइयों से लिया जाता है, लेकिन मेंटेनेंस के नाम पर एक भी काम नहीं किया जाता है। सड़क और नालियां गायब है। स्ट्रीट लाइन का कहीं अता पता नहीं है। एक तरह से लाखों करोड़ों रुपए टैक्स भरने के बाद भी उद्योगपतियों को मूलभूत सुविधा नहीं मिल पा रही है। औद्योगिक क्षेत्रों को वर्षों से विकास की दरकार है। अधिकारी टैक्स वसूलने ही आते हैं, उसके बाद वे पलट कर इस और नहीं देखते हैं। बदहाल सड़क की वजह से व्यापारों को नुकसान होता है। मुख्य मार्ग पूरी तरह से बदहाल हो गया है। ऐसे में बाहर का व्यवसाय भी यहाँ आने से डरता है। ट्रांसपोर्ट संचालक अपनी ट्रक भेजने से कतराते हैं। अगर वे ट्रक भेजते भी हैं तो किराया अधिक लेते हैं। उनका कहना होता है कि सड़क खराब है, इससे वाहन खराब होते हैं। जी सर, अगर आप प्रशासन है तो हमारा ये जो ऑटो चलाते हैं, हम ऑटो ड्राइवर है, तो थोड़ा ये जो रोड खराब हुआ है लोहरी फाटक का और लोहरी B9G वाला इतना खराब है, तो थोड़ा बना दे तो आपका बहुत मेहरबानी होगा आपके तरफ से। रोड बनना चाहिए, हमको बहुत दिक्कत होती है। नानी दमन मसाल चौक स्थित सैम फोर्ड लिटिल स्टार स्कूल के सामने वेटनरी अस्पताल के सामने आए
शक्तिधाम मढोली वाली श्री राजराजेश्वरी मेलेडी माताजी मंदिर के वसंत पंचमी के पावन अवसर पर 1 साल पूर्ण होते सतचंडी महायज्ञ का किया गया है आयोजन। दिनांक 5 फरवरी शनिवार वसंत पंचमी के पावन दिन को त्रिशक्ति धाम मशाल चौक मढोली वाली श्री राजराजेश्वरी मेलड़ी माताजी मंदिर की भूमि को वसंत पंचमी के दिन 1 साल पूर्ण होते श्री सतचंडी महायज्ञ का आयोजन किया गया है, जो दिनांक 5 फरवरी शनिवार से सुबह 9 बजे प्रारंभ होगा और शाम 5 बजे यह यज्ञ का ब्रेक लिया जाएगा, जो 5 दिन लगातार चलेगा और दिनांक 9 फरवरी बुधवार के दिन शाम 4:30 बजे पूर्णाहुति होगी। 9 फरवरी बुधवार खोडियार जयंती के दिन माताजी को सुबह 56 भोग अन्नकूट चढ़ाया जाएगा। दोपहर 12 बजे माताजी का तावा होगा और शाम 7 बजे भजन संध्या का आयोजन भी किया गया है। 5 दिन दोपहर 12 बजे महाप्रसाद का भी आयोजन किया गया है। माताजी के माई भक्त भद्रेश भाई और भगवती सेवा समिति परिवार माताजी के सभी भक्तों को इस भगीरथ कार्य में भक्तों को आमंत्रित करता है और सभी भक्तों को सूचित किया जाता है कि कोरोना काल के चलते मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल अवश्य करें। स्थल है त्रिशक्ति धाम मशाल चौक मढोली वाली श्री राजराजेश्वरी मेलड़ी माताजी मंदिर। सनराइज स्कूल के पास से आने का मार्ग सैमफोर्ड लिटिल स्टार स्कूल के पास वेटरनरी अस्पताल के सामने मसाल चौक नानी दमन। जय माताजी। मढोलीवाड़ी राजराजेश्वरी श्री मेलडी माताजी त्रिशक्ति धाम मशाल चौक खाते श्री सतचंडी महायज्ञનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। મંદિરની ભૂમિને 1 વર્ષ પૂર્ણ થતા બુધવારે એટલે કે આવતીકાલે 5/2/2022ના દિવસે શ્રી સતચંડી મહાયજ્ઞનો પ્રારંભ થશે અને 9/2/2022 એટલે કે બુધવારના દિવસે ખોડિયાર જયંતીના દિને શ્રી સતચંડી મહાયજ્ઞની પૂર્ણાહુતિ સાંજે 5 વાગે કરવામાં આવશે। આ 5 દિવસનો શ્રી સતચંડી મહાયજ્ઞનો કાર્યક્રમમાં દરરોજ બપોરે 12 કલાકે માતાજીની પ્રસાદીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે અને 9/2/2022 બુધવારના દિને ખોડિયાર જયંતીના દિવસે બપોરે 12 કલાકે માતાજીના તાવાનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। ત્યારબાદ માતાજીની મહાપ્રસાદનું પણ આયોજન છે અને અન્નકૂટ 56 ભોગ દર્શનનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। ભગવતી સેવા સમિતિ પરિવાર સર્વ માય ભક્તોને આ ભાગીરથ કાર્યમાં સતચંડી મહાયજ્ઞમાં ભાવભર્યો આમંત્રણ પાઠવે છે। અસ્તુ જય માતાજી। उमरगाम तहसील के पूर्व विधायक स्वर्गस्थ सतुदेवु ठाकरिया की उनके ही निवास स्थान से निकाली गई थी अंतिम यात्रा। उमरगांव तहसील के पूर्व विधायक सतुदेव ठाकरिया की अंतिम यात्रा में मंत्री नरेश भाई, विधायक रमण भाई पाटकर, जिला पंचायत प्रमुख हल्काबेन, दंडक दीपक भाई मिस्त्री, जिला पंचायत बांधकाम समिति अध्यक्ष मुकेश पटेल सहित बड़ी संख्या में राजकीय अग्रणी एवं कार्यकर उपस्थित रहे थे। प्रोटोकॉल के मुताबिक पुलिस जवानों ने सलामी देकर सदगत की आत्मा को शांति मिले, उसके लिए उपस्थितों ने प्रार्थना कर पुष्पांजलि अर्पण कर बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग भी अंतिम यात्रा में जुड़े थे। सुबह 10 बजे उनके निवास स्थान से अंतिम यात्रा निकाली गई थी। उमरगाम तहसील के धनोली और नगवाश ग्राम पंचायत में एटीवीटी ग्रांट में से रास्ते के विकास के कामों का किया गया खातमुहूर्त। उमरगाम तहसील के विविध ग्रांटों के आयोजन के बाद वहीवटी मंजूरी मिलते विकास कामों का खातमुहूर्त कर निर्धारित समय में पूर्ण करने के लिए प्रशासन कटिबद्ध बना है। तो धनोली और नगवास ग्राम पंचायत क्षेत्र में उमरगाम तहसील पंचायत प्रमुख रमेश भाई दागड़ा, तहसील पंचायत कारोबारी अध्यक्ष चिंतन भाई पटेल, तहसील पंचायत सभ्य हेमंगी बेन पटेल, नगवास सरपंच दीपक भाई वारली, डेप्यूटी सरपंच सविता बेन वाड़कर, पूर्व सरपंच सुरेश भाई वाड़कर, योगेश भाई पटेल, कॉन्ट्रैक्टर रोहित भाई और गांव के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित रहे थे। 15 કરોડ રૂપિયાના કામોનું આજે અમે ખાતમુહૂર્ત કર્યું છે। મોટા જે કામો કરવાના હતા એ અમે પૂર્ણ કરેલા છે, અગર તો કામ ચાલુ છે। એ નાના નાના કામો દરેક ગામની અંદર 5-6 અંકલાસની અંદર પણ 6 જેટલા રસ્તાઓ છે। તદુપરાંત તાલુકા પંચાયતની અંદર પણ જે કામો મંજૂર થયેલા
એ બોર્ડર વિલેજના હોય, હળપતિ પાયાની સુવિધાના હોય કે ટ્રાઇબલના હોય, એ કામો પણ એનો પણ એસો અમે સાથે લઈને આજે કર્યા છે. આ રીતે હવે અમારા 99% કામગીરી પૂર્ણ થઈ છે. ધરોલીમાં કેટલાક કામો બાકી રહેલા છે. એનું મૂળ કારણ કે આ વિસ્તારની અંદર સરપંચ કોંગ્રેસી મતદાર તરીકે ગણાતો હતો અને એને કોઈ કામ કરવાનો રસ નહીં હતો અને એટલા માટે આ ધરોલીની અંદર થોડા કામો બાકી છે. પણ હવે અહીંયાના અમારા કનુભાઈ સરપંચ તરીકે ચૂંટાયા છે, તાલુકા પંચાયત પ્રમુખ પણ આ ગામના છે અને એટલા માટે હવે આ ગામોને પણ અમે સંપૂર્ણ સુવિધા મુક્ત બનાવી લઈશું. સાથે જે અમે ત્યાંના પાણીની વ્યવસ્થામાં જે છે વાસ્મો યોજના દ્વારા 200 કરોડ રૂપિયાના કામો ચાલે છે અને એ કામોની પણ નિગાહ રાખવા માટે પણ સાથે સાથે અમે લઈએ છીએ. समाचारों के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पे। पार्टी में अपराध के बाद दिन के उजाले में चोरों का आतंक। दादरानगर हवेली क्राइम ब्रांच द्वारा 11 टन खेर की लकड़ियों को किया गया कब्जे में। धर्मपुर विवाह उत्सव में लोगों की भीड़ के चलते कोरोना गाइडलाइन की उड़ी धज्जियां। तो ये थे दमन न्यूज़ के अब तक के समाचार। नए समाचार, नई घटनाओं के साथ हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।